हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी बताने वाली हूँ और एक नहीं 2 से 3 रेमेडीज़ बताऊँगी मैं आप लोगों को, ताकि आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो यूज़ कीजिए उसके लिए। और आज का टॉपिक रहेगा ब्लैक एल्बोज़ और जो गर्दन पे ब्लैक जमा हो जाता है ना, वो ये साइड में यहाँ से लेके यहाँ तक भी रहता है, तो उसका जो सॉल्यूशन मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। ठीक है, आज का वीडियो स्किप मत कीजिएगा अगर आपको अच्छे से रिजल्ट चाहिए तो। चलिए, तो मैं बात करूँगी सबसे पहले कारणों की कि ये क्यों होते हैं। बहुत सारे कारण हैं इसके, जैसे कि कोई चीज़ रखी हुई है, टेबल ही है सपोज़, तो जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं खास करके उनके आप एल्बोज़ देखना, उनके एल्बोज़ काले दिखाई देते हैं ज़्यादातर की। मैं भी स्कूल डेज़ पे देखती थी अपने एल्बोज़ काले होते थे मेरे, पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देखिए, बिल्कुल काले नहीं है मेरे एल्बोज़। तो वो क्या होता है कि हम अगर किसी सरफेस पे रखते हैं तो ये बार बार रखने की वजह से यहाँ की जो स्किन है वो मोटी हो जाती है और वहाँ पे डेड सेल्स बहुत सारे जमा होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बार बार आप प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ की स्किन थोड़ी सी डैमेज तो होगी, तो वो बार बार एज अ डेड सेल्स के रूप में जमा होती रहती है और वो निकालना भी ज़रूरी होता है, जिस पे हम ध्यान नहीं देते बहुत ज़्यादा। ठीक, तो ये हो गया एक कारण। दूसरा कारण है रबिंग करना। जैसे कि ठंडियों का मौसम चल रहा है तो हम क्या करेंगे कि बार बार इस तरह से अंगूठे की सहायता से या फिर किसी जो प्यूमाई स्टोन आते हैं उसकी सहायता से हम रगड़ देते हैं वहाँ पे। तो रगड़ने के बाद से क्या होता है कि वहाँ की स्किन और हार्ड हो जाती है, तो वो बहुत ही ड्राई हो जाती है और ड्राई होती है, उसके कारण वो जो काली दिखने लगती है। तो ये दूसरा कारण हो गया। और भी बहुत सारे कारण जिसमें मैं थोड़े बता रही हूँ। और जैसे कि गंदगी जमा हो जाने के कारण भी वहाँ पे काला पन आ जाता है। जैसे कि पिछले जो रीजंस मैंने बताए कि अगर स्किन हार्ड है, ऊपर से आप उस पर गंदगी लगा देंगे, हाइजीनिक नहीं है वहाँ पर, तो वहाँ पे मैल जमा जल्दी हो जाता है। अगर कोई सरफेस प्लेन नहीं है, दरदरी सरफेस है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि डस्ट बहुत जल्दी से जमती है और बहुत ज़्यादा जम जाती है। वहाँ पे जो रिजेस होते हैं, छोटे हल्के वहाँ पे गैप्स होते हैं, वहाँ पे गंदगी बैठ जाती है। ठीक, अब नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह जो है हमारे गर्दनों में ज़्यादातर देखी जाती है कि यहाँ पे भी हम अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। नहा लिया बस, लेकिन गर्दन पे हाथ नहीं लगाते इस तरह, नेवर। तो इस जगह पे भी आप अच्छे से क्लीन रखिए इस जगह को। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है कि हम बंद गले के जब कपड़े पहनते हैं तो यहाँ पे हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और स्वेटिंग होती है, पसीने के कारण वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर की स्किन जो है ख़राब हो जाती है, डैमेज वहाँ पर के सेल्स होते रहते हैं और वहाँ पे की स्किन काली पड़ जाती है। तो कॉलर वाले, जहाँ तक है जिनकी स्किन काली है, तो कॉलर वाले पहनना। आप छुपाने के लिए पहनते हैं कॉलर वाले, लेकिन वो उल्टा असर करती है, वो और ज़्यादा होने लग जाती है। तो बिना कॉलर के कपड़े पहने, ये खास करके जेंट्स में होता है, मैंने देखा है जेंट्स में ज़्यादा होता है, औरतों में तो होता ही है और जेंट्स में भी होता है, ज़्यादातर के जेंट्स में होता है। ठीक है, और नेक्स्ट है गीलापन जब रहेगा हमारे गर्दन पे और वो हम प्रॉपर ड्राई नहीं करते, तो सिर्फ गर्दन की बात नहीं है, हमारे जितने भी प्राइवेट एरियाज़ हैं तो वहाँ पे प्रॉपर हवा नहीं पहुँच पाती है, गीलापन रहता है, उसकी वजह से वहाँ पर भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर की स्किन काली हो जाती है। ठीक है, अब डेड सेल्स जो मेन कारण है कि डेड सेल्स वहाँ पे जमा होता है। इसके अलावा जो बड़ा कारण है वो है ब्लड सर्कुलेशन। वहाँ पे जो है, जहाँ पे ऊपर की स्किन काली होती है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, इसकी वजह से वहाँ पर की चमड़ी मोटी होती जाती है। ठीक है, और वहाँ पे
थोड़ा सेंसेशन कम, हम कहीं दूसरी जगह की अगर स्किन छुएंगे तो हमको ज़्यादा महसूस होती है, पर वहाँ पर की स्किन अगर छूते हैं तो वहाँ पे कम महसूस होती है। उसका कारण यही है कि डेड सेल्स जमा हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप ब्लड नहीं पहुँचा पा रहे हैं। तो इसके लिए आप कुछ कुछ मूवमेंट करते रहें, कुछ ऐसी चीज़ें करें, या फिर आप जो रोलर आते हैं, मसाजर आते हैं, उनसे मसाज करते रहें प्रॉपर, ताकि वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। और कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं, मतलब कुल मिलाकर के आपको ऐसे मूवमेंट या फिर ऐसे एक्सरसाइजेज या फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन के लिए कुछ ऐसा करना है ताकि वहाँ पर आपको ब्लड पहुँच सके। ठीक है, इतने सारे तो कारण हो गए। अब इसके सलूशन की ओर चलते हैं। तो डेड सेल्स को आपको हटाना है वहाँ पर कि सबसे पहला काम, उसके लिए आपको क्या करना है, गर्म पानी लेना है। गर्म पानी में आपको किसी टॉवल से या मोटे कॉटन या फर वाले कपड़े जो होते हैं उनको डिप करके आपको गरम ही जितना आप सह सकें वो आपको यहाँ पे या फिर अपने एल्बोज पे रखना है। रखने के बाद आपको थोड़ी देर जब तक वो गर्म है तब तक आप रखिए, फिर से आप डिप करके आप ये प्रोसेस जब तक कर पाएँ तब तक कीजिए, ताकि वहाँ पर की जो सेल्स है वो ढीली पड़ जाएँ और रबिंग के बाद वो अच्छे से निकल जाए, वहाँ पर की स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि उसको स्क्रबिंग करना है हमको। ठीक है, स्क्रबिंग करने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम नींबू लेते हैं, नींबू पर शक्कर लगा करके और आपको रब करना है। और उसमें आप चाहें तो कॉफ़ी पाउडर भी मिला सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। स्किन लाइटनिंग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसमें, तो वो स्किन लाइटनिंग का काम करेगा। तो आप कॉफ़ी पाउडर मिला लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि हल्दी और दही, बेसन, इन तीनों चीज़ों को मिला करके आपको एक गाढ़ा पेस्ट बना लेना है, ताकि वो टपके ना। मैंने क्या बताया, हल्दी, बेसन और दही। हल्दी जो है आपकी स्किन लाइटनिंग का काम करती है। दही मैंने बताया कि एसिड है। तो एसिड क्या आता है, आपने देखा होगा फ्लोर क्लीनिंग के लिए एसिड आते हैं मार्केट में, तो स्किन क्लीनिंग के लिए भी एसिड चाहिए होता है हमको। तो स्किन क्लीनिंग का एसिड बहुत सारे मैं बताऊंगी आपको, पहले मैं ये बता दूं उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो फिलहाल आपको दही, बेसन और हल्दी, ठीक है। बेसन क्या करता है कि क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और डर्ट जमा है तो वो आपकी हटाएगा। तो ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए, दही, बेसन, हल्दी का। उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई करके जब तक सूखता नहीं है तब तक आपको रखना है, ताकि वो अच्छे से वर्क कर सके वहाँ पर। उसके बाद आपको सूखने के बाद हल्के गुनगुने पानी से कपड़े वो करके आपको पोंछ लेना है, या फिर आपको नहाने जाना है तो हम नहाने जा सकते हैं। नहाने से पहले आप इसको यूज़ कीजिए ताकि आप अच्छे से वॉश कर पाएँ इसको, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो बॉडी के लिए एसिड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं। बॉडी के लिए जो एसिड हम यूज़ कर सकते हैं वो नींबू में पाया जाता है, विनेगर में पाया जाता है और दही में पाया जाता है। तो ये सारे एसिड्स हम अपने ऊपर यूज़ कर सकते हैं बेझिझक, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब अगले मैं उसके ऊपर अगले जो रेमेडी है उसको भी बताऊंगी। आपको ये अच्छा लगा हो तो ये यूज़ कीजिए, और जो बताने वाली हूँ वो अच्छा लगे तो वो यूज़ कीजिए। आपको नींबू ले लेना है, नींबू के ऊपर आपको नमक लगा लेना है, और नमक लगा करके आपको स्क्रबिंग करनी है। जहाँ जहाँ भी आपका इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपको स्क्रबिंग करनी है। स्क्रबिंग कर लिया आपने, आप दोनों रेमेडीज से पहले आप गर्म पानी से वो जो टॉवल वाला मैंने बताया वो आप कर लेंगे तो आपके डेड सेल्स जल्दी से निकल जाएंगे, ओके। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नींबू और नमक में मिला करके आपको रब करना है। रब करने के बाद आपको आप जितनी देर तक कर सकें उतना कीजिए, और बहुत ज़्यादा आपको जोर से नहीं रगड़ना है, ठीक। वहाँ पर की स्किन और भी ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप की ओर। तो आपको क्या करना है, नमक के ऊपर टूथपेस्ट लेना है। टूथपेस्ट आपको पता है कि बहुत ही हमारी स्किन को लाइटन करता है, और ये आपके डेड सेल्स को भी हटाएगा, वहाँ पर की स्किन को बिल्कुल साफ कर देगा। और थोड़ी ब्लीचिंग, मैंने देखा है कि टूथपेस्ट में कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि हम दांत जो साफ करते हैं तो वो ब्लीचिंग एजेंट्स उसमें होते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी स्किन के ऊपर जो कालापन है उसको हटाने का काम करेगा। उसके अलावा आपको नींबू डालना है, उसमें नींबू की आधा नींबू काट करके आप डाल लीजिए बेझिझक,
उसके बाद आप डालिए उसमें इनो। इनो जैसे ही डालेंगे तो आपका जो पेस्ट है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव है तो आपका जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो जब भी आपको यूज़ करना है तब भी आप इसको पेस्ट को बनाइए और उसके ऊपर नींबू डाल लीजिए। नींबू डालने के तुरंत बाद से आप इसको अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के बाद उसको भी कुछ देर काम करने दीजिए, और देखेंगे आप लगाने के बाद कि आपको कुछ झंझनाहट सी सेंसेशन सी महसूस होगी, तो वो अपना समझ लीजिए कि आप काम कर रहा है वो। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको बहुत ज़ोर से नहीं स्क्रब करना, क्योंकि फिर वो बाद में खुजली ऐसा कुछ रैश टाइप का कुछ आ ना जाए, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रबिंग नहीं करना है इस पेस्ट को लगाने से पहले। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सूखने देना है इसको। सूखने के बाद या तो आप पहले हाथों से उसको रगड़ करके हटा लीजिए और उसके बाद नहा लीजिए, या फिर गर्म पानी में एक कपड़ा डुबा करके कॉटन का, और फिर आप पोंछ सकते हैं उसको। बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट नज़र आएगा। जो मैंने दोनों रेमेडीज़ बताई हैं, आपको दोनों में से कोई भी अच्छी लगती है तो आप यूज़ कीजिए। सारा कुछ यूज़ करने के बाद सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप उसमें थोड़ा कुछ मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये जो टूथपेस्ट है वो ड्राई करेगा आपकी स्किन को। और जो पहली रेमेडी बताई उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने नींबू घिसा है वहाँ पर शुगर के साथ, तो आपको वहाँ पर भी लगाना है। दोनों रेमेडीज़ में लगाना है आपको। आप सारा कुछ ट्राई कर लें, उसके बाद कुछ आपको लगा लेना है मॉइस्चराइज़र, उसके बाद यू आर गुड टू गो। और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, और आपको इतनी अच्छी रेमेडीज़ ला करके दूंगी मैं कि आप यूज़ करने के बाद बोलेंगे कि क्या कहना इस चीज़ का, आपने ये पहले क्यों नहीं बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ यहाँ पर। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और वीडियो को पूरा देखा करिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। मैं नहीं चाहती कि आप थोड़ा देखें उसके बाद आधा अधूरा ज्ञान लेकर के फिर यूज़ करें, तो वो आपको हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। तो आप लोग पूरा देखा कीजिए वीडियो, आधा देख करके कोई भी रेमेडी ट्राई मत कीजिए। ओके, बाय बाय। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज मैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म